नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 6 रेखा और कोण को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम रेखा के बारे में और कोण के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब करेंगे। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज या प्रश्नावली को आपको सर्च करना है तो आप उसके ऊपर जो टॉपिक लिखे होते हैं उन्हें सर्च करो। जैसे कि आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो प्रश्नावली इसके पहले टॉपिक लिखा होता है, इसको आप सर्च करो तो आपको वीडियो मेरे मिल जाएंगे। जैसे 1.2, 2.3 जैसे पहले चैप्टर में बताया है वैसा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें रेखा क्या है। तो इस पार्ट में आप रेखा 3 तरीके की पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहली रेखा इसमें पढ़ोगे आप, रेखा जिसे बोला गया है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइन। दूसरे टाइप की है रेखाखंड, जिसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तीसरे टाइप की है किरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रे। अब इसमें देखते हैं समानता क्या है और विभिन्नता क्या है, मतलब जो क्या चीजें इनमें सब में कॉमन है, जो उभयनिष्ठ क्या चीजें हैं और क्या अलग है। तो इन तीनों प्रकार की जो रेखाएं हैं, इनमें आपको चौड़ाई नहीं होती है, इनमें आपको चौड़ाई नहीं मिलेगी। अगर परिभाषा आती है तो रेखा में भी बोलो कि ये क्या है, चौड़ाई रहित है, मतलब चौड़ाई नहीं है, इसमें चौड़ाई नहीं है, ठीक है। चलो तो मतलब तीनों में चौड़ाई नहीं होती है। बात कर लेते हैं रेखा की, तो ये कैसे दिखती है, कैसे लिखेंगे इसको मैथ में, ये सब कुछ। तो रेखा आपको ऐसे दिखेगी मैथ के अंदर। रेखा क्या होती है, मतलब ये दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। कोई कह रहा है रेखा खींचो तो वो नहीं बोलता, बताता कितनी खींचनी है, खींच दो भैया जितनी मन करे। मतलब ये दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, रेखा वह है जो दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। बात क्लियर है, मैं लिख नहीं रहा, आप लिख सकते हो। उसके बाद इसको ऐसे नेमिंग करते हैं, इनका नाम लिखते हैं ए बी, ये रेखा है ए बी, ठीक है। ऐसे आप इसका ग्राफ में दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, लिखोगे कहीं पे क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो ये मिलेगा ए बी के ऊपर ऐसे रेखा बनी होगी। मतलब ये क्या है, रेखा है जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। ये सिंबल बताते हैं कि दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। बात करते हैं रेखाखंड की। तो रेखाखंड क्या है, रेखाखंड इसी रेखा का एक खंड होता है, पर इसका क्या होता है, इसका मान फिक्स होता है। मान इसका पहले से पता होता है कि 5 सेंटीमीटर की ही रेखा खींचनी है तो 5 ही होगा। मतलब इसको दोनों तरफ से अनंत रूप से बढ़ाई नहीं जा सकती, मतलब दोनों तरफ से इसके अंतिम बिंदु हमें पता है कि ये 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु कहां पे होगा हमें पहले से पता है। तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका ऐसा, मतलब इसके दोनों अंत बिंदु पता होते हैं, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। ऐसी रेखा जिसका दोनों अंतः बिंदु पता हो उसे कहते हैं रेखाखंड। इसकी नेमिंग हम करते हैं ए बी, और जब आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये मिलेगा ए बी के ऊपर ऐसे लाइन। इसके बाद तीसरी है किरण। किरण क्या होती है, तो किरण आपने सुना होगा, सूरज से क्या आती हैं, किरणें आती हैं, सूरज से किरणें आती हैं। तो ये ऐसी होती है, बिल्कुल सीधा ऐसी, ठीक है, ठीक है। इसमें एक तो अंतः बिंदु होता है, मतलब किरण जहां से आ रही है वो तो एक फिक्स है ना, वहीं से आएगी भैया, सूरज से ही आ रही है वो तो फिक्स ही अंतः बिंदु, एक अंतः बिंदु फिक्स होता है, पर दूसरा नहीं फिक्स होता, वो जहां तक मन करे वहां तक जाएंगी। किरणें क्या होती है, सूरज की निकलती है वहां से और चलती चली जाती हैं, तो दूसरा नहीं फिक्स होता, एक बिंदु फिक्स होता है, इसे बोलते हैं किरण। इसकी नेमिंग करते हैं, इसको ए बी, ए बी, और इसको लिखते हैं ए बी के ऊपर ऐसे सिंबल किरण वाला। बात समझ रहे हो। तो ये है, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, किरण वह रेखा है जिसके एक अंतः बिंदु होते हैं बस, और दूसरी नहीं होते, मतलब वो चली ही जाती है, ठीक है। तो ऐसा है आपका ये। तो रेखा इतनी सी है बस। इसके बाद अब इन्हीं रेखाओं का यूज होके कोण बना हुआ है आपका। तो कोण को हम देखते हैं कि क्या होता है कोण। इसके बाद कोण पढ़ते हैं, कोण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। तो ये क्या होता है, इसको भाई देखो, आपने बचपन में पत्थर फेंके हैं ना, पत्थर फेंके हैं, पत्थर कैसे फेंकते थे हम, एक तो फेंकते थे हमने ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया, वो कितनी दूरी जाता था, कुछ दूरी जाता था, ठीक है।
फिर हम एक क्या करते थे, बिल्कुल ऊपर फेंकते थे, तो वो कितनी दूर जाता था, वो तुम्हारे आसपास ही गिर जाता था, उसकी दूरी बहुत कम थी। फिर कौन सी जगह से कैसे फेंकते थे, अगर हम ऐसे फेंकते थे इस एंगल पे, इस कोण पे, तब क्या होता था, सबसे दूर जाता था। ठीक है, तो ये क्या चीज था, हमारा झुकाव था, जो हम फेंक रहे हैं, जो जा रहा है तीर जैसा उसका, और आपके जमीन के साथ झुकाव कितना है, इस पर डिपेंड करता था उसकी दूरी। अगर आपने झुकाव क्या कर दिया, मान लो ये आपकी, ये क्या है, ये जमीन है, और ये आपने जिस कोण से फेंका है, आपने अगर बहुत नीचे से ही फेंका तो वो थोड़ी दूर जाके गिर जाएगा, और आपने बिल्कुल ऐसे ऊपर फेंका है तो वो ऊपर से जाएगा फिर तुम्हारे पास ही गिर जाएगा। अगर आपने इतने पे फेंका है तो वो सबसे दूरी जाता था। ठीक है, मतलब यही होता है झुकाव, समझ रहे हो ना। तो कोण क्या होता है, एक तरीके का झुकाव होता है, किसके किसके बीच में, दो भुजाओं के बीच में। तो वहां पे आपकी भुजाएं मान लेते हैं, हम इसे बना देते हैं ये और ये, इसको नेमिंग कर देते हैं O A B। ठीक है, और ये चीज कहां पे देखने को मिलती है, आपके घर में जमीन के साथ दीवार क्या बनी होती है, ऐसे जमीन है बिल्कुल, और इसके ऊपर दीवार ऐसी खड़ी होती है, बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाते हुए। ठीक है, तो कोण को नापा किस में जाता है, डिग्री में अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं अंश। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ 90 अंश। जैसे हम आलू लेने जाते तो कहते हैं 1 किलो दे दो, 1 kg, तो उसी तरीके से अंश बोला जा रहा है यहाँ पे। तो बात क्लियर है। यहाँ पे आपका ये, इस जहां पे ये दोनों मिले हुए होते हैं इसे कहते हैं शीर्ष, इसे क्या कहते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स। ठीक है, और ये क्या है, भुजाएं हैं, दो क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। इसको आप मैथ के अंदर लिखोगे कैसे, तो इसको लिखते हैं हम, जैसे हम इस वाले कोण को लिख रहे हैं, ये झुकाव, इन दोनों के बीच में झुकाव क्या है, ये थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे AOB, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो BOA। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना है, और आप इसकी परिभाषा वही कर सकते हो, दो भुजाओं के बीच में झुकाव को कोण कहते हैं। क्लियर है बात। और एक कोण में क्या होती हैं, दो भुजाएं होती हैं और एक शीर्ष बिंदु होता है, इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। बस इतनी सी बात है इसमें। अब इस कोण के प्रकार भी बताए गए हैं यहाँ पे। तो इसके कोण के प्रकार दो विशेषताओं के आधार पर बताए गए हैं। ठीक है, पहली विशेषता यह है कि ये कोण को किस दिशा में नापा गया है, मतलब ये कोण मान लो मैंने यहां से ऐसे नापा, इस दिशा में नापा है। ठीक है, और मैं चाहता हूं तो इसको इधर से इधर भी नाप सकता हूं। ठीक है, तो एक तो इनके आधार पे बताया गया है इसका प्रकार। ठीक है, और एक बताया गया है इस कोण के मान के आधार पे कितने अंश का कोण है। तो इसके दो टाइप के प्रकार है, मेन, फिर उनके सब प्रकार हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कोण के प्रकार। पहला है घुमाव के आधार पर। ठीक है, तो घुमाव के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। घुमाव के आधार पे क्या होगा, मान लो दो भुजाएं हैं। ठीक है, ये ऐसी भुजाएं हैं, इस पे हम समझाते हैं। मान लो एक ये भुजा है, ये ऐसी रखी हुई है, दोनों भुजा इसके ऐसे एक साथ ही रखी हुई थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इनके बीच में झुकाव पैदा किया। कैसे, मैंने ये ब्लैक वाली जो है इसको ऐसे उठाते हुए ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ झुकाव हो गया, कुछ कोण बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नापा है कि हमने क्या किया, इस कोण को कैसे बढ़ाया, ऐसे, मतलब कि ये भुजा दूसरी भुजा तो यहां पे गई है, पर ये कोण कैसे बढ़ा है, ऐसे, ये थीटा, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसी है, तब इसको बोला गया है धनात्मक। इसको बोला गया है धनात्मक कोण। और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी की जो दिशा होती है उसके बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। घड़ी जैसे घूमती है उसके बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, घड़ी आपकी ऐसे घूमती है। ठीक है, ऐसे, और ये क्या हो रही है, उसके बिल्कुल उल्टा घूम रही है, तो इसको बोलते हैं धनात्मक कोण। और दूसरा होता है इसी में, मान लो इसी कोण का डायरेक्शन क्या है, इसके बिल्कुल उल्टा है, मतलब घड़ी के दिशा में है, ऐसे है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक। इसे मान लिया माइनस थीटा और ये थीटा था, तो ये होता है आपका ऋणात्मक
ऋणात्मक कोण। ठीक है, तो दो तरीके के हैं घुमाव के आधार पे। इसके बाद इसके मान के आधार पे देखते हैं कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो दूसरे टाइप का जो प्रकार है, मतलब जिसके आधार पे बताया गया है प्रकार दूसरे टाइप के आधार पे, तो वो क्या है, उसके मान के आधार पे। ठीक है, तो इसको मान के आधार पे आप समझना अच्छे से। देखो मान लो एक ये भुजा है, ठीक है, दूसरी भुजा ये है, और इन दोनों को एक साथ ही रख दिया गया है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में झुकाव क्या है, इन दोनों के बीच में झुकाव क्या है, शून्य है, एक कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे शून्य कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य कोण, अंग्रेजी में कहते हैं जीरो एंगल। तो आपका इसका पहला हो जाएगा शून्य कोण, जीरो एंगल। इसमें क्या होगी, एक भुजा ये होगी और दूसरी मैं रेड से बना देता हूं ताकि आपको दिखे। ये क्या है, इसी के ऊपर ही है, यहां तक है। ठीक है, उतना बड़ा नहीं बना देता कि लगे। और इन दोनों के बीच में कोण क्या है, थीटा, जीरो अंश है, इसको थीटा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, थीटा एक वेरिएबल है, चर अच्छे से समझ लो। चर क्या होता है, जैसे कि आपके यहाँ थानेदार आते हैं, थानेदार नाम जो है ये क्या है, वेरिएबल है। पुलिस वाला, थानेदार, चलो थानेदार ले लेते हैं, आपके यहाँ कोई होगा थानेदार अभी। ठीक है, तो वो क्या है, एक वेरिएबल चर है। कैसे है, देखो अब थानेदार के नाम पे जो बंदा वहां पे काम कर रहा है उसका तो कुछ और नाम होगा, हो सकता है राम कुमार हो। ठीक है, राम कुमार आया, 4 महीने उसने थानेदार अपनी ड्यूटी करी, वो चला गया, और जब तक वो 4 महीने तक था, आप उसे क्या बोलोगे कि ये थानेदार है। ठीक है, अब वो चला गया रिटायर होके, फिर दूसरा कोई आया, सुरेश आया, वो क्या 4 महीने अपना ड्यूटी किया, तो अब उसे आप बोलोगे कि वो क्या है, थानेदार है। तो थानेदार वर्ड क्या है, एक चर है, वेरिएबल है। तो उसी तरीके से थीटा क्या है, वेरिएबल है, ये भी बदलेगा, यहाँ पे जीरो है वहां पे कुछ और हो जाएगा, समझ गए ना। चर, वेरिएबल अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चर। इसके बाद दूसरे टाइप का कोण है, अगर ये कोण, ये देखो ये आपका शून्य था, अगर ये शून्य है और इसको हम यहां से लेके ऐसे बढ़ाते जाएं, यहाँ हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे रुका तो कुछ कोण, यहाँ पे रुका तो कुछ कोण, यहाँ पे रुका कुछ कोण, यहाँ पे 90 अंश तक, ये होता है 90 अंश। ठीक है, तो 90 अंश तक ये कोई भी कोण बनाए, ये इसके बीच में, यहाँ कुछ भी, तो इन सब को बोलेंगे हम शून्य और न्यून कोण। न्यून कोण दूसरा है आपका न्यून कोण। न्यून कोण, इसमें क्या होगा, एक इसका बना देते हैं कोई इस तरह सा कि मान लो यहाँ पे ये क्या है कुछ, ये मान लो 30 अंश है। ठीक है, इसको हम आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है चांदा जिसे कहते हो, प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में चांदा हम ऐसे कहते थे स्कूल में। उससे नापा जाता है, यहाँ पे हम रख देंगे चांदे की ये वाली पाई, और ये वाली देखेंगे कहाँ पे, अगर 30 पे है तो 30 बोलेंगे, जितने पे होगा उतना बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। इसमें कोण कहाँ से कहाँ होता है, ये 30 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 अंश होगा, 0.11 होगा, उसे भी बोलेंगे एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। और ये जाएगा 80, 90 नहीं होगा, 90 से छोटा होगा, मतलब 89, 89 तक के कोण को बोलेंगे हम कैसा, वो कोण है, न्यून कोण है। बात क्लियर है। और जैसे ही 90 होगा फिर एक नया आ जाता है जिसे हम बोलते हैं समकोण। तीसरा टाइप आ जाता है यहां पे समकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल समकोण। ये कैसा होता है, ये होगा एक भुजा ऐसी होगी और एक भुजा ऐसी होगी, इन दोनों के बीच में सिर्फ 90 अंश होगा। ये सिंबल भी 90 अंश को बताता है। और ये न्यून कोण में क्या होता था, ये जो थीटा होता था यहाँ पे, इसको अगर थीटा बोलूं तो ये क्या होता है, 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये थीटा क्या होगा, ये बिल्कुल ही 90 अंश होगा, उसे बोलेंगे समकोण। अगर ये थीटा 0 अंश है तो उसे बोलेंगे शून्य कोण। क्लियर है बात। तो इनकी परिभाषाएं आप कर सकते हो। न्यून कोण क्या होता है, जिसका कोण 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो उसे बोलते हैं न्यून कोण। शून्य कोण, जिसका कोण शून्य हो उसे शून्य कोण।
समकोण जिसका कोण 90 अंश हो उसे कहते हैं समकोण। क्लियर है बात। चौथा है अधिक कोण। अधिक कोण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अब्यूज, अंग्रेजी में कहते हैं अब्यूज। ये क्या होता है, आपने अभी तक पढ़ लिया था कि 90 अंश तक के हमने बोले थे राइट एंगल समकोण, ठीक है। अगर ये 90 अंश है, ठीक है, और 90 अंश से ज्यादा जा रहा है, मतलब 90 अंश 100, 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70, 80 यहां तक आता है, इनके बीच में, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, तब उसे हम बोलते हैं अधिक कोण, अब्यूज एंगल। तो इसका एक उदाहरण हम बना देते हैं कि ये क्या है, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, इनके बीच में कोण है आपका थीटा, और ये थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, ये 90 से तो बड़ा होगा, ये बड़े का सिंबल है, जिधर बंद होता है उधर क्या होता है, छोटी संख्या होती है, जिधर खुला होता है वो बड़ी होती है, मतलब थीटा क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। क्लियर बात, ओके। इसके बाद पांचवा है ऋजु कोण। ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है, मान लो यहां तक आपने पढ़ ही लिया था कि अगर हम 90 से 180 के बीच का उसे बोला है अधिक कोण, तो 180 होगा तो उसे क्या बोल देंगे, उसे बोलते हैं ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, मतलब एक सीधी रेखा में हो जाएंगी दोनों भुजाएं, ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं एक सीधी रेखा में हो जाएंगी और इनके बीच का कोण होगा 180, यानी कि यहां पे थीटा क्या हो जाता है 180, तब इसे बोलते हैं ऋजु कोण। छठा है प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये क्या होगा, अगर 180, ये क्या हो गया आपका ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल हो गया, अगर इससे आगे ये कोण बना रहा है इधर वाला कोण, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसका नाम हमने दिया है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 180 से बड़ा और 360 तक का, उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती कोण। ये क्या होता है, 360 क्या होता है, अगर एक भुजा यहां से है, दूसरी भुजा यहां से घूमना शुरू करी और घूमते घूमते फिर इसी पे आ गई, तो इसे बोलते हैं 360, ठीक है। तो ये 180 के बाद और 360 के बीच का जितना भी कोण होगा उन सब को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ये आपके कोण के प्रकार हैं। तो आपने सबसे पहले पढ़ा कोण, कोण के कितने प्रकार बताए हैं, दो चीजों के आधार पे बताए गए। पहला बताया गया घुमाव के आधार पे, दूसरा बताया गया उसके मान के आधार पे। घुमाव के आधार पे दो तरह के कोण थे, धनात्मक थे और ऋणात्मक थे। धनात्मक कौन सा था, जिसका घुमाव घड़ी की दिशा के विपरीत किया जाता है, उसको बोलते हैं धनात्मक, और जिसका घुमाव घड़ी की दिशा के साथ किया जाता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक कोण। हम इस चैप्टर के अंदर, इस पाठ के अंदर सिर्फ धनात्मक कोण के बारे में पढ़ेंगे, ऋणात्मक नहीं पढ़ेंगे। ये हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं, वहां पे यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए आया कहां से है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा, दूसरे मान के आधार पर पढ़ा कोण को, तो उसके मान के आधार पर क्या है, 6 तरीके के कोण है। पहला शून्य, जिसके बीच में कोण झुकाव क्या हो, 0 हो। दूसरा पढ़ा अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसे बोलते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। उसके बाद तीसरा पढ़ा हमने समकोण, अगर 90 अंश कोण है तो उसे बोलेंगे समकोण। अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो उसे बोलते हैं अधिक कोण, अब्यूज एंगल, ठीक है। और अगर 180 ही हो तब उसे बोलते हैं क्या, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। और 180 से बड़ा और 360 के बीच में हो तो उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो बात यहां तक क्लियर हो गई है, हाँ।